नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस बात का हुक्म दिया है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। हर मुसलमान बच्चे और बच्ची को इस बात का इल्म होना चाहिए और इतनी मालूमात होना चाहिए कि जिससे उन्हें ये पता चले कि बहैसियत मुसलमान मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसा कपड़ा पहनना है, कैसा कपड़ा नहीं पहनना है, हमारे लिए क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, हमारे लिए क्या जायज़ है, क्या हराम है। इतना इल्म हर मुसलमान बच्चे और बच्ची को होना चाहिए। देहातों के अंदर और शहरों के अंदर जो मकातिब चलाए जाते हैं या चलाए जा रहे हैं और उसमें बच्चों पर जो मेहनत की जा रही है वो यही सिखाने के लिए की जा रही है कि एक एक मुसलमान बच्चे और बच्ची को ज़रूरियात दीन के बक़दर मालूमात फराहम की जाएं, वरना देखने में ये आता है कि लोग 50-50 साल की उम्र के हो गए हैं, बाज़ लोग 60-70 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं। उनमें से बहुत से लोग नमाज के बड़े पाबंद हैं और बड़ी पाबंदी से नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक ये नहीं मालूम है कि वजू में फर्ज कितने हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि वजू में सुन्नतें कितनी हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि वजू किन चीजों से टूटता है। और बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि नमाज में फर्ज कितनी चीजें हैं, वाजिब कितनी चीजें हैं, नमाज किन चीजों से टूट जाती है। कोई मालूमात नहीं, कोई इल्म नहीं। क्या मर्द, क्या औरत, क्या जवान, क्या बूढ़ा, सब शामिल है इसके अंदर। इसकी वजह क्या है? ये बड़ी उम्र के जितने लोग हैं, जब ये छोटे थे तो देहातों में मकातिब का कोई नज्म नहीं था, मसाजिद में बच्चों को पढ़ाने का एहतमाम नहीं था, या मसाजिद थी तो उसमें जो इमाम थे वो हाफिज नहीं थे, आलिम नहीं थे, या कुरान पढ़ना नहीं जानते थे, या दीन के बुनियादी मसाइल से नावाकिफ थे। अल्लाह का एहसान है कि आज मदारिस की वजह से हर मस्जिद को हाफिज भी मिल रहा है, आलिम भी मिल रहा है। उसी की बरकत है कि आज देहात देहात के अंदर मकातिब कायम किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला उलमाए किराम को, अइम्मे इज़ाम को जज़ाए खैर नसीब फरमाए कि दूर दराज देहातों में जहां कोई सहूलतें उनको फराहम नहीं है, मामूली सी तनख्वाह है, इसके बावजूद उन देहातों में रहकर कौम के बच्चों की आखिरत बनाने में लगे हुए हैं।
और मैं कहूं तो 101% ये बात सही है, माँ बाप को अपने बच्चों की आखिरत की उतनी फिक्र नहीं है जितने उलमा और हुफ्फाज कौम के बच्चों की आखिरत की फिक्र कर रहे हैं। माँ बाप को सिर्फ उनके भूख और प्यास की फिक्र है, उनके कपड़े और मकान की फिक्र है, उनके गाड़ी और मोटर की फिक्र है, उनकी जायदाद और बैंक बैलेंस की फिक्र है। और उलमाए इकराम और अइम्मा-ए एज़ाम फिक्र कर रहे हैं आपके बच्चों की आखिरत की। आप ये सोच रहे हैं, और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। ये फिक्र बाप को भी है, ये फिक्र माँ को भी है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। हर आदमी की सोच बच्चों की जिंदगी को लेकर है कि अगर मैं कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। लेकिन कोई बाप, कोई माँ शायद ऐसी होगी जिसको इस बात की फिक्र हो कि मेरे बच्चों के मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों के मरने के बाद मेरे बच्चों की खबर का क्या होगा, मेरे बच्चों के मरने के बाद मेरे बच्चों के हशर का क्या होगा, मेरे बच्चों के मरने के बाद मेरे बच्चों की आखिरत का क्या होगा। दिल पे हाथ रख के अपने आप से सवाल कीजिए, ये फिक्र हमारे अंदर कब कभी पैदा हुई। जरा तबीयत खराब हो गई तो हमको फिक्र हो जाती है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया। लेकिन किसी माँ, किसी बाप को शायद ये फिक्र होगी कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी खबर का क्या होगा। माँ बाप बच्चों के दुनिया की फिक्र में लगे हुए हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे इन उलमा, इम्मा और हुफ़ाज़ इकराम को, जो दूर दराज के देहातों में रहते हुए बगैर किसी सहूलतों के कौम के, मुसलमानों के बच्चों की आखिरत की फिक्र कर रहे हैं। ये जितने बच्चे बच्चियां यहां बैठे हुए हैं, इनके माँ बाप इनके दुनिया की फिक्र कर रहे हैं और इनको पढ़ाने वाला उस्ताद इनकी आखिरत की फिक्र कर रहा है। ताकि जब ये जिंदगी गुजार कर खबर में पहुंचेंगे तो ये आराम से रहे, ये जिंदगी गुजार कर जब उस अंधेरे गड्ढे में पहुंचे तो ये वहां आराम से रहे, जब ये जिंदगी गुजार कर खबर से हशर में पहुंचे तो वहां ये राहतों के अंदर रहे, अल्लाह की नाराजगी का सामना न हो, अल्लाह की नाराजगी से ये बच सके। मेरे भाइयों, ये मकातिब को मामूली मत समझो और इस मकतब में आपके बच्चों को पढ़ाने वाले उस्ताद को मामूली मत समझो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काबिल एहतराम गय्योर मुसलमानों, ये मदरसा तरबियतुल बनात फ्लड कॉलोनी नसपुर मंचिरियाल तेलंगाना में वाक़ है। इस मदरसे में 5 साल आलिमा कोर्स, 2 साल तरबियती कोर्स करवाया जाता है। एक साहिब खैर ने मदरसे के लिए ज़मीन वक्फ़ की। उस ज़मीन पर मदरसे के लिए 6 क्लास से 5 टॉयलेट्स वग़ैरह का तामीरी काम जारी है।
जिसका कुल बजट अंदाज़तन और तकरीबन 10 लाख रुपए होंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि इस मुबारक महीने में कुछ न कुछ ज़रूर ताउन फरमाए। अगर ना कर सके तो कम से कम इस वीडियो को शेयर करके नेक काम में और सवाब में ज़रूर हिस्सा ले। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।